नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग लर्निंग में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आप मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में। बात करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से उनके नाम, नेम्स के एंड देयर यूजेस, मतलब उनके क्या क्या यूजेस है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करें। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? The stethoscope is a medical device or auscultation or listening to internal sounds of an animal or human body। मतलब स्टेथोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के साउंड को सुनने के लिए जिसे हम उपयोग में लेते हैं, ऐसा एक उपकरण है जिसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं स्पेग्नोमोनोमीटर। स्पेग्नोमोनोमीटर क्या होता है? स्पेग्नोमोनोमीटर को हम बीपी इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके यूजेस की हम बात करें तो दे मेजर्स मीन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट। मतलब कि यह आपका मीन ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को चेक करने का एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट है। वाइल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर आर ऑब्टेन्ड। मतलब यह आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बोलते हैं स्पेग्नोमोनोमीटर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर क्या होता है? इसके यूजेस की हम बात करें तो टू चेक बॉडी टेम्परेचर। थर्मामीटर कुछ इस प्रकार का होता है और इसके यूज की हम बात करें तो टू चेक बॉडी टेम्परेचर, यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने का एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका नाम है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देन इसका यूजेस की हम बात करें तो यूज टू चेक वेदर द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर कंट्रोल और आर लो और हाई। मतलब कि यह आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है जिससे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं कि वह नॉर्मल है, हाई है या लो है, जिससे हम इस डिवाइस के थ्रू चेक करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर कुछ इस प्रकार का आपको टीवी के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर। इसका यूज की हम बात करें, मॉनिटर इज अ मेडिकल डिवाइस। यह एक मेडिकल डिवाइस है टू चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, और यह पेशेंट के वाइटल साइन को कंटिन्यूसली चेक करता है, जिसे हम बोलते हैं मॉनिटर। मतलब कि मॉनिटरिंग करता है वाइटल्स की। ये सबसे पहले आप ऊपर इसमें देख रहे हो 58, ये आपकी हार्ट रेट। देन 98% आप देख रहे हो SpO2 है। देन टेम्परेचर 37.1 डिग्री सेल्सियस। ब्लड प्रेशर में 120/80 ब्लड प्रेशर। इस प्रकार आपको कुछ मॉनिटर का दिखाई देगा। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं ईसीजी मशीन के बारे में कि ईसीजी मशीन क्या होती है। इसके यूजेस की हम बात करें, ईसीजी मशीन कुछ आपको इस प्रकार की दिखाई देगी और इसके यूज की हम बात करें, एन ईसीजी एन ऑफ्टन यूज्ड अलोंग साइड देयर टेस्ट टू हेल्प डायग्नोज एंड मॉनिटरिंग कंडीशन अफेक्टिंग द हार्ट। मतलब कि यह आपके हृदय की एक जांच को करने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम कहीं पर भी पेशेंट की ईसीजी कर सकते हैं। आप इसको, यह एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और इससे आप पेशेंट के हार्ट की कंडीशन को चेक कर सकते हो या डायग्नोस कर सकते हो ईसीजी के थ्रू। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ईसीजी, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मतलब कि आपका जो हार्ट है उसका जो ग्राफ है, मतलब जो उसकी रिदम है, उनको उसको चेक करने की जो मशीन होती है उसको हम बोलते हैं ईसीजी मशीन। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं स्ट्रेचर। स्ट्रेचर क्या है? ये आपको कुछ इस प्रकार की स्ट्रेचर दिखाई देगी या फोटो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। इसके यूजेस की हम बात करें, स्ट्रेचर ट्रॉली इज यूज्ड इन हॉस्पिटल। मतलब कि स्ट्रेचर ट्रॉली सिर्फ हॉस्पिटल्स में यूज होती है टू कैरी द पेशेंट हु आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम लाइंग पोजीशन। मतलब कि ऐसा पेशेंट जो कि मूव करने में एबल नहीं हो तो उसे हम इस स्ट्रेचर पर लेटाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेचर ट्रॉली या स्ट्रेचर। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या होता है? इसके यूजेस की हम बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ट्रैक इन एयर फ्रॉम rooms and filters out nitrogen. The process provides the higher amount of oxygen needed for ऑक्सीजन थेरेपी। मतलब कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वह डिवाइस होता है जो कि पेशेंट को CO2 को रिमूव करता है और O2 को इनहेल करवाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। यह एक पोर्टेबल मशीन होती है, स्मॉल पोर्टेबल मशीन होती है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो और आसानी से पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो जिस भी पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड होती है। आपको
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। उसमें व्हील्स होते हैं 4, ताकि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं डीफिब्रिलेटर। डीफिब्रिलेटर क्या होता है? डीफिब्रिलेटर आपको कुछ इस तरह का डिवाइस दिखाई देगा, रेड या ब्लू कलर का। उसमें 2 वो होते हैं शॉक के। हम इसका यूज की हम बात करें, अ डीफिब्रिलेटर इज अ डिवाइस दैट गिव्स अ हाई एनर्जिक इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कि यह एक डिवाइस होता है जो कि जिसमें यह हाई एनर्जिक इलेक्ट्रिक शॉक को गिव करता है, मतलब देता है टू द हार्ट, मतलब हार्ट को, ऑफ समवंस हु इज इन कार्डियक अरेस्ट। यदि पेशेंट आपका कार्डियक अरेस्ट वाला है, यदि उसको किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है, ठीक है, या हार्ट फेलर वाला पेशेंट है, तो तब हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। इसमें हाई एनर्जिक इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट के हार्ट पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ताकि पेशेंट का जो हार्ट है वो फिर से पंप करने लगे और वो फिर से मतलब कि फिर से उसका हार्ट काम करने लगे और ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाए। इस तरह हम इस मशीन का यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डीफिब्रिलेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर आपको कुछ इस प्रकार की मशीन दिखाई देगी, जिसमें नीचे 4 पहिए होते हैं, बीच में एक पूरा स्टैंड होता है और एक मॉनिटर लाइक स्क्रीन होती है, जिसमें पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। इसके यूज के हम बताते हैं, अ वेंटिलेटर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू योर लंग्स। मतलब कि वेंटिलेटर क्या करता है? लंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। हेल्प रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 को रिमूव करता है फ्रॉम योर लंग्स। आपके लंग्स से CO2 को रिमूव करता है और O2 को इनहेल करवाता है। प्रोवाइड्स प्रेशर टू कीप द स्मॉल एयर सेक्स इन योर लंग्स। मतलब कि आपके लंग्स में जो स्मॉल सेक्स एयर्स रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, वो यदि कोलैप्स हो जाती है तो उनको कोलैप्स हो जाती है तो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ताकि वो फिर से उनका वर्क करने लगे और पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली खुद से सांस लेने लगे, जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेटर। मशीन के थ्रू हम लंग्स की जो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है उनको हम फिर से री कोलैप्सिंग करके पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट फिर से खुद से सांस ले सके, जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेटर। मशीन के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बू बैग। एम्बू बैग क्या होता है? एम्बू बैग आपको कुछ इस प्रकार का डिवाइस दिखाई देगा, जिसमें आगे एक मास्क होता है, देन एक बैग होता है जिसमें एयर शक होती है, अंदर बढ़ती है। मतलब कि इसका यूज की हम बात करें, एन एम्बू बैग आल्सो नोन एज मैनुअली रिससिटर और बैग वॉल मास्क। मतलब कि एम्बू बैग को हम मैनुअली रिससिटर और बैग वॉल मास्क के नाम से भी जानते हैं, BVM भी हम इसको बोलते हैं। इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोवाइड रेस्पिरेटरी सपोर्ट टू द पेशेंट। मतलब कि यह पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन इमरजेंसी और नॉन इमरजेंसी सिचुएशन। यदि सिचुएशन इमरजेंसी है तो भी आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पेशेंट को, यदि नॉन इमरजेंसी सिचुएशन है तब भी आप पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ एन सेल्फ इन्फ्लेंटिंग बैग। मतलब कि इसमें खुद का एक सेल्फ इन्फ्लेंटिंग बैग होता है, मास्क और माउथ पीस। इसमें मास्क और माउथ पीस होता है, एंड वॉल्व टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर। और इसमें वॉल्व होता है जो कि फ्लो के एयर को कंट्रोल करके रखता है, जिसे हम बोलते हैं एम्बू बैग पूरा हमारा होता है, जो कि इसमें एक ट्यूब होती है जो ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट होती है, ताकि उसमें जो आपका इन्फ्लेंटिक बैग रहता है उसमें ऑक्सीजन स्टोर करके हम रख सकें, ताकि यदि पेशेंट को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए रहती है तो वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेसिंग ट्रॉली। ड्रेसिंग ट्रॉली क्या होती है? इस प्रकार की एक ट्रॉली होती है जिसे हम हॉस्पिटल्स में अधिकतर देखते हैं, वार्ड्स में या ड्रेसिंग रूम में। इसके यूज की हम बात करते हैं, ड्रेसिंग ट्रॉली आर एन असेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर द बिजी हॉस्पिटल एनवायरमेंट। यदि किसी भी हॉस्पिटल्स में इन्वायरमेंट यदि बिजी हो, मतलब कि ड्रेसिंग्स बहुत सारी हो, तो हम एक साथ इसको ट्रॉली पे सारे सामान को कैरी करके मल्टीपल रोल्स, मतलब कि बहुत सारे सामान को हम एक ही साथ कैरी करके ले जा सकते हैं, क्योंकि यह पोर्टेबल होती है। तो हमको इसमें आसानी से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यह आपको हर वार्ड में या हर फ्लोर पे देखने को मिलेगी, ड्रेसिंग के लिए होती है ये ट्रॉली। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं USG मशीन। USG मशीन मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन क्या होती है? यूज एन अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन मेक्स
इमेजेस सो दैट ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी कैन बी एग्जाम, मतलब कि अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको देखकर उनका एग्जामिन करना और डिसीज को डायग्नोस करना यूएसजी मशीन का काम होता है, उससे करते हैं, जो कि रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसे यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूएसजी मशीन। आपको इस प्रकार की मशीन दिखाई देगी। यह भी पोर्टेबल मशीन होती है, जो इसको भी आप एक जगह से दूसरे के ले जा सकते हो। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं ड्रेसिंग ट्रे। ड्रेसिंग ट्रे क्या होती है? ड्रेसिंग ट्रे आपको कुछ इस प्रकार की स्टील की ट्रे दिखाई देगी। इसके यूज की हम बात करें, द ड्रेसिंग चेंजिंग ट्रे इज स्टाइल किट यूज्ड टू चेंज वुंड ड्रेसिंग, मतलब कि वुंड की ड्रेसिंग करने के लिए एक ट्रे होती है, जो कि हर हॉस्पिटल्स में, हर वार्ड में आपको अवेलेबल दिखाई देगी, क्योंकि इसमें पूरा स्टाइल किट होती है ड्रेसिंग के लिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ड्रेसिंग ट्रे। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट नेबुलाइजर मशीन। नेबुलाइजर मशीन क्या होती है? यदि आपको किसी भी पेशेंट को नेबुलाइज करना है या भाप देनी, तो आप उसमें मेडिसिन जो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है उसको इन करके लिक्विड फॉर्म मतलब कि उसको नेबुलाइज कर सकते हो, मतलब कि भाप के थ्रू आप उसको पेशेंट को दवाई दे सकते हो। ठीक है। अ नेबुलाइजर इज ए स्मॉल मशीन, एक छोटी मशीन होती है दैट क्रिएट्स अ मिस्ट आउट ऑफ लिक्विड मेडिकेशन allowing for quicker and easier absorption of lungs in मेडिकेशन इनटू द लंग्स, मतलब आपके लंग्स जो है आसानी से इस मेडिसिन को एब्जॉर्व कर लेता है इस मशीन के थ्रू। नेक्स्ट में हम बात करते हैं स्टीम मशीन। स्टीम मशीन भी नेबुलाइजर मशीन के बाद ही हम इसका यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टीम मशीन। इसका हम घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्टीम मशीन का यूज़ हम क्यों करते हैं? स्टीम मशीन इज यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, शोर थ्रोट एंड टू यूज एट होम, मतलब यह होम रेमेडीज में आती है स्टीम मशीन, जो कि हम कफ, कोल्ड और शोर थ्रोट के लिए इसका यूज़ करते हैं, मतलब कि भाप लेते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं व्हील चेयर। व्हील चेयर कुछ आपको इस प्रकार की चेयर दिखाई देगी, जिसमें 4 व्हील होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। ठीक है। इसका यूजेस क्या हम बताते हैं? अ व्हील चेयर इज अ चेयर विथ व्हील्स, मतलब कि व्हील चेयर एक चेयर होती है व्हील्स, जिसमें व्हील्स होते हैं, मतलब कि पहिए होते हैं। यूज्ड व्हेन वॉकिंग इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल ड्यू टू इलनेस, मतलब कि ऐसे पेशेंट के लिए यूज करते हैं जो कि चलने में असमर्थ हो और किसी इलनेस इलनेस से वह यदि किसी बीमारी में जूझ रहा हो या किसी इंजरी में हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं, या ओल्ड एज हो तब हम व्हील चेयर का यूज़ करते हैं, ताकि पेशेंट को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। आपको इस प्रकार की आपको इंस्ट्रूमेंट दिखता है, तो आप उसको व्हील चेयर के नाम से बुला सकते हो या कह सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है? ये आप जो इस इधर देख रहे हो, SpO2 98, PRB, PH, मतलब कि पल्स रेट ब्रीथ पर मिनट 70, यह है आपका पूरा पल्स ऑक्सीमीटर होता है एक प्रकार का, जिसके हम यूज़ की इसकी बात करें। पल्स ऑक्सीमीटर इज अ डिवाइस, यह भी एक प्रकार का डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं टू पुट ऑन अ फिंगर, मतलब कि आपकी जो उंगली है उस पर आपको लगाना है, एंड चेक द पल्स रेट, और आप इससे आपकी पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हो बॉडी का, जिसे हम बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स से चेक कर सकते हो, ऑक्सीमीटर का मतलब ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं इसको पल्स ऑक्सीमीटर। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवी स्टेंट के बारे में। आईवी स्टेंट क्या होता है? यूज अ स्टेबल ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन इंट्रावेनस पोल्स, मतलब कि इसको हम इंट्रावेनस पोल्स के नाम से भी जानते हैं। आर डिवाइस दैट कीप इंट्रावेनस बैग्स फुल ऑफ मेडिसिन और फ्लूइड इज प्लेस्ड, मतलब कि आप इंट्रावेनस बैग्स, मतलब कि आईवी फ्लूइड जो होता है उनको, और मेडिसिन के जो फ्लूइड होते हैं उनको आप इस पे पुट करके या कीप करके पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करते हो, जिसे हम बोलते हैं आईवी स्टेंट। ये इस प्रकार का आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा किसी भी हॉस्पिटल में, यदि आप जाओगे तो आपको इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं आईवी स्टेंट। देन नेक्स्ट में हम बात करते हैं किडनी ट्रे। किडनी ट्रे क्या होती है? यूजेस के बाद अ किडनी ट्रे इज अ शोलो किडनी शेप्ड, मतलब कि यह एक किडनी शेप्ड की होती है, जिसका हम सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज करते हैं फॉर कैरिंग ड्रेसिंग, बैंडेजेस, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, सॉइल्ड ड्रेसिंग एंड अदर मेडिकल वेस्ट, मतलब कि इसमें हम ड्रेसिंग का वेस्ट और मेडिकल वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए यूज करते हैं। और यह इट कैन बी हेल्ड क्लोज टू अ पेशेंट बॉडी कन्वेंस बिकॉज ऑफ इट शेप, मतलब इसका शेप इस प्रकार है कि आप पेशेंट की बॉडी के पास इसको रख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत, मतलब कि पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होगी, और आप इसमें
मेडिकल वेस्ट या सर्जिकल वेस्ट रख सकते हो, जैसे ड्रेसिंग के बैंडेज जैसे पीसेज है, इनको आप रख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बेड साइड लॉकर। बेड साइड मतलब कि बेड के साइड में जो लॉकर होती है उसे हम बोलते हैं बेड साइड लॉकर। पेशेंट का जो बेड होता है उसके साइड में जो लॉकर होती है उसको बोलते हैं बेड साइड लॉकर। आपको इस प्रकार का डिवाइस, ये इस प्रकार की लॉकर दिखाई देगी हॉस्पिटल्स में, तो हम इसको बोलते हैं बेड साइड लॉकर। ये हर पेशेंट के बेड के पास में रखी रहती है। इसके यूजेस की हम बात करें, इट इज यूज्ड टू स्टोर वेराइटी ऑफ थिंग लाइक मेडिसिन्स, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट। मतलब कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो, जैसे मेडिसिन है, मेडिकल की आपकी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड रिपोर्ट से हैं, बिलोंगिंग पर्सनल सामान है आपका, यदि कुछ खाने की चीज़ें आप तो वो भी रख सकते हो, जिसे हम बोलते हैं बेड साइड लॉकर, जो कि पेशेंट के बेड के पास में रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट बेड। पेशेंट बेड क्या होता है? पेशेंट बेड, अ हॉस्पिटल बेड और हॉस्पिटल कोट इज अ बेड स्पेशली डिजाइन फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। मतलब जो भी हॉस्पिटल्स में भर्ती रहते हैं पेशेंट, उनके लिए जो बेड डिजाइन किया जाता है उसे बोलते हैं पेशेंट बेड। आपको इस प्रकार का बेड दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं पेशेंट बेड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेसिंग ड्रम। ड्रेसिंग ड्रम आपको इस प्रकार का स्टील का एक ड्रम दिखाई देगा, जिसमें ये बीच में छेद होते हैं, मतलब होल्स होते हैं। इसके यूजेस की हम बात करें, ड्रेसिंग ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टेराइल एंड स्टोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि ड्रेसिंग ड्रम को आप इस प्रकार यूज कर सकते हो कि उसमें आप ड्रेसिंग के इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल इक्विपमेंट्स को आप स्टोर करके रख सकते हो। दे आर यूज्ड फॉर द पेशेंट इन अ डिसइंफेक्टेड वे। मतलब कि इसमें जो भी सामान रहता है वो पूरा डिसइंफेक्टेड रहता है, इन्फेक्टेड सामान कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पूरा स्टेराइल होता है, ऑटोक्लेव होता है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्शन मशीन। ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसे हम सक्शन मशीन के नाम मशीन कहते हैं। ये आपको एक डिवाइस दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सक्शन मशीन। इसके यूजेस की हम बात करें, अ सक्शन मशीन आल्सो नोन एज एन एस्पायरेटर। मतलब कि सक्शन मशीन को हम एस्पायरेटर भी बोलते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ मेडिकल डिवाइस। यह भी एक मेडिकल डिवाइस का एक टाइप है। दैट इज प्राइमरी यूज्ड फॉर रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कि इसका प्राइमरी यूज हम क्यों करते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने के लिए। मतलब कि यदि आपका एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लाइक म्यूकस, सलाइवा, ब्लड और सिक्रीजन्स फ्रॉम अ पर्सन एयर। पर्सन्स के एयरवे में यदि म्यूकस, सलाइवा या ब्लड या कोई भी सिक्रीजन हो जिसका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, तो उसको हम शक करने के लिए इस मशीन का यूज करते हैं, सक्शन मशीन का। और यह पोर्टेबल मशीन होती है, इसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं सक्शन मशीन। तो हमने इस वीडियो में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में जाना जो आपको हॉस्पिटल्स में डेली यूजेस में देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से बात करी। उनके नाम्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में हमने बात करी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।